हरिओम मित्रों, नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ शास्त्री कमीशन और टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्य विद्या को पंचम वेद किसने कहा है? तो साहित्य विद्या को जो है पंचम वेद आचार्य राजशेखर ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य कौन सा है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो है वो समास रहित गद्य काव्य जो है मुक्तक है। आगे बढ़ते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है। रसों से संबंधित आप सभी प्रश्न अपने ध्यान में रखें। रस के देवता, रस का वर्ण अर्थात उसका रंग और उसके स्थायी भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? तो व्यभिचारी भाव जो है वो 63 अर्थात 33 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, मम्मट के अनुसार रस दोष कितने हैं? तो आचार्य मम्मट के अनुसार जो है वो रस दोषों की संख्या जो है वो 13 अर्थात 13 है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांत रस के संस्थापक कौन है? तो शांत रस के संस्थापक जो है वो आचार्य मम्मट है। ठीक है, ध्यान में रखें ये बात। शांत रस के संस्थापक जो है वो आचार्य मम्मट है। आगे बढ़ते हैं, विभत्स रस का संबंध किस वर्ण से है? तो विभत्स रस का संबंध जो है वो नील वर्ण से है। सभी अपने ध्यान में रखें। मैंने ऊपर भी कहा कि इसके वर्ण, देवता और स्थायी भाव को जो है वो ध्यान में रखिए। इसमें से एक या दो प्रश्न तो जरूर ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, अद्भुत रस का संबंध किस देवता से है? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न तो यही बन रहा है कि अद्भुत रस का संबंध जो है किस देवता से है। तो देवता से संबंधित प्रश्न बन रहा है, तो अद्भुत रस का संबंध जो है वो ब्रह्मा से है। आगे बढ़ते हैं, निर्वेद का स्थायी भाव है। तो निर्वेद का स्थायी भाव जो है वो शांत है। ठीक है, अगला प्रश्न, भट्ट नारायण की रचना है। तो भट्ट नारायण की रचना है वेणी संहार। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तो वेणी संहार ही करना है। आगे बढ़ते हैं, वाक्य रसात्मक काव्य वचन से संबंधित है। तो वाक्य रसात्मक काव्य वचन से संबंधित है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने जो है वाक्य रसात्मक काव्य की यह परिभाषा दी है। और आप लोग मुझे बताएं कि आचार्य मम्मट ने जो है वो वाक्य की क्या परिभाषा दी, काव्य की क्या परिभाषा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आचार्य भरत ने कितने रस माने हैं? तो आचार्य भरत के अनुसार जो है वो 8 रस है। और आचार्य मम्मट के अनुसार कितने रस है? आचार्य मम्मट के अनुसार जो है वो 9 रस है। और आचार्य मम्मट के अनुसार जो 9वां रस है वही रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, तभी आचार्य मम्मट के अनुसार अगर पूछें तो वे 9 रस है और 9वां रस जो है वो शांत रस है। ठीक है, और आचार्य भरत के अनुसार 8 ही रस है। आगे बढ़ते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? शोक। आगे बढ़ते हैं, करुण रस को किसने मौलिक रस माना है? तो करुण रस को जो है वो भवभूति ने जो है मौलिक रस माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्साह कस्य रसस्य स्थायी भाव। उत्साह किस रस का जो है वो स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। ये सभी आप ध्यान में रखें। मैंने ये छोटा सा वीडियो जो है तैयार किया है क्योंकि मुझे पता है कि बड़े वीडियो देखते देखते हम उब जाते हैं और कंप्लीट नहीं हो पाता है हमारा वीडियो। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे भागों में जो है वो इस वीडियो को